हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज हम आप लोगों के लिए 2 रेसिपी लाए हैं जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हैं, क्योंकि इसे हमने घर के सामानों से बनाए हैं। तो आप अगर हम घर के सामान से कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, खास करके हमारे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है और ये टेस्टी भी है। और इसका सबसे मेन इसका खासियत है, सो इसे आप सुबह को मॉर्निंग टाइम में भी बना सकते हैं और रात को डिनर के वक्त भी कभी भी इसे आप बनाकर खाइए, बहुत ही अच्छा है। और आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे लंच बॉक्स बिल्कुल फिनिश करके आएंगे और बार बार कहेंगे मम्मा यही बना कर दो। तो सबसे मेन बात है, सो हम गृहिणी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, सो आज हम सुबह में क्या बनाएं, दोपहर को क्या बनाएं, रात को क्या बनाएं, ये टेंशन हमें रहता है। तो आप अगर चाहें तो इस तरह का रेसिपी बनाइए जो कि एक तो बहुत कम तेल में बनकर तैयार हुआ है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है। इसे आप चाहें तो आप पेपर में जो होता है फॉइल पेपर, उसमें आप लपेट कर इसे कवर करके 1 दिन के लिए रख भी सकते हैं। माने 1 दिन क्या 2-3 घंटे के लिए इसे आप रख सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो ये यहाँ पर हमने 1 कटोरी सूजी ली है। सूजी हम कोई भी ले सकते हैं, मोटी हो पतली हो, कोई भी सूजी ले सकते हैं, क्योंकि इसे हमें बाद में ग्राइंड करना है। तो आप मेजरमेंट के लिए कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर छोटी सी कटोरी ली है, उसे 1 कटोरी सूजी ली है और यहाँ पर हम 4 छोटी चम्मच से दही ले लेते हैं, क्योंकि 1/4 कटोरी ही हमें दही लेनी है। हमें इसे दही में बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है और दही ताज़ी दही ही लेनी है। बहुत ज़्यादा खट्टी दही मत लीजिएगा, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो हम पहले इस सूजी को दही में मिला लेते हैं। अब हमें इसमें पूरी दही नहीं डालनी है, तो हमने 4 चम्मच दही ली है और इसे हम पानी के साथ मिक्स करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी पानी ली है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालकर इसे मिक्स कर देते हैं। तो हमने बैटर को अच्छी तरह से पानी डालकर घोल लिए हैं। तो इसका दही और सूजी का जो भी लम्स था वो टूट गया और इस तरह से ये मिक्स कर लिए हैं। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं, जिससे ये अच्छी तरह से फूलकर सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर अब हम वेजिटेबल कट कर लेते हैं, क्योंकि इसका फिलिंग भी हमें तैयार करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ नमकीन ले रहे हैं। तो मेरे घर में अभी मूंग दाल और कुछ सेवैयाँ थी, मोटी वाली सेवई, तो हम इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 2 in 1 रेसिपी बना रहे हैं। आप चाहे तो इसमें 1 तरह का ही बनाइएगा या 2 तरह का, दोनों ही अच्छा लगता है। तो हमने कुछ सब्जी कट कर ली और यहाँ पर हमने ग्राइंड कर लिए नमकीन को। अब जो हमने सूजी का मिश्रण तैयार किए थे, इसे भी ग्राइंड कर लेना है। तो हमने थोड़ी सी पानी डालकर इसे भी अच्छी तरह से हम इसका बहुत पतला घोल तैयार करना है। जैसे लगता है मैदा का घोल रहता है ना, उस तरह से तैयार करना है, बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है। तो हम ग्राइंड करने के बाद इसको पतला करेंगे, क्योंकि ये जो हम फर्स्ट रेसिपी जो बना रहे हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट रेसिपी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का घोल तैयार करेंगे। तो आप बिल्कुल घोल इसी तरह का रखिएगा, जिससे हम पैन में डालें और वो पूरी अच्छी तरह से फैल जाए। अब जो हम फिलिंग के लिए वेजिटेबल कट किए हैं उसे डालेंगे। तो 1 चम्मच तेल में हमने थोड़े से जीरे डाले और मेरे पास अभी प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च था, तो हमने यही डाले। आपके पास और वेजिटेबल हो, जैसे गाजर हो, बंदा गोभी हो, कॉर्न हो, वो सब आप डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए प्याज को इसमें जीरे में डालकर भूनेंगे। इसको ज़्यादा बहुत सॉफ्ट नहीं करना है, इसीलिए इस टाइम पर हम इसमें अभी नमक नहीं डालें, क्योंकि इसका क्रंच बना रहे, इसलिए हमको इसको बहुत कम देर पकाना है। उसके बाद जो शिमला मिर्च हमने कट किए थे वो भी इसमें अब डाल देंगे। अब इसे भी हमें 1 मिनट तक पका लेना है, किसी को भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, जो हमारे घर के बेसिक मसाले हैं उसे ही हम यूज कर रहे हैं इसमें, क्योंकि कम मसालों में जो बनकर तैयार होता है जो भी रेसिपी, वो
वो बहुत ही हेल्दी होता है। हम बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसमें हमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। यहाँ पर जो हमने मिर्च लिए हैं ये भी तीखा वाला नहीं लिए हैं, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। अगर आप अपने लिए बना रहे हो, तीखा पसंद हो तो आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। तो हाफ चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाले हैं और फिर हमने हाफ चम्मच के करीब ही गरम मसाले डाले हैं। मसाले में आप गरम मसाले की जगह पर पाव भाजी मसाला भी या मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इन सब का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें जो टमाटर कट करके रखे थे वो टमाटर ऐड करके उसे भी 1 मिनट तक भून लेते हैं और ढेर सारी धनिया पत्ती डालते हैं, क्योंकि धनिया पत्ती किसी भी रेसिपी में डालिए तो उसका टेस्ट बढ़ता ही है। तो अगर आपके पास धनिया पत्ती भी हो तो आप ज़रूर ऐड करिएगा, कॉर्न हो तो उसे भी डालिएगा। अब हम सबको यहाँ पर मिक्स कर ले रहे हैं। इस टाइम पर आप चाहे तो इसमें चीज़ भी, आपके बच्चे को वेजिटेबल वाला पसंद है तो इसी टाइम में आप चीज़ इसमें घिस कर ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज़ हो। नहीं तो बाद में प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं। जो भी चीज़ हो आपके पास वो आप डाल सकते हैं घिस कर, या बाद में भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो हमने जो नमकीन को ग्राइंड करके रखे थे वो अभी इस टाइम मिक्स कर दिए। तो जो टमाटर से आप देखे थे फिलिंग थोड़ा सा गीला हो गया था, वो बिल्कुल मैनेज हो गया, ना ज़्यादा गीला रहा ना ड्राई रहा। अब यहाँ पर मेरा बैटर बिल्कुल ही अच्छा से, इसमें हमने पानी डालकर खूब अच्छे से घोल लिए थे। इसको बिल्कुल पतला रखना है जिससे हम पैन पर डालें तो और उसको फैलाएं तो खुद अपने आप ये फैलकर पतला हो जाए, क्योंकि हमें शीट तैयार करना है और शीट बिल्कुल पतला तैयार करना है। इसमें हम इस टाइम पर ना सोडा डाल रहे हैं ना इनो, बिल्कुल हमने इसमें नमक डाली है, क्योंकि फिर थोड़ी सी फिलिंग में हमने नमक डाली है और ऊपर का जो हम बनाएंगे शीट उसमें भी आप नमक डालिए तो अच्छा लगेगा। तो हमने बैटर घोल लिए। अब हम यहाँ पर नॉन स्टिक पैन पर इसे बनाएंगे। तो हमने नॉन स्टिक पैन लेकर उसे थोड़ी सी तेल से ग्रीस कर लिया। यहाँ पर आप पैन गैस पर मत चढ़ाइएगा, ये सारी जो ये है ये आप नीचे ही करिएगा, गैस से नीचे करिएगा। पैन में थोड़ी सी तेल लगाइएगा और उस पर एक कड़छी अब बैटर डालिए। ज़्यादा बैटर नहीं डालना है, नहीं तो शीट मोटा हो जाएगा। तो हमने एक छोटी सी कड़छी से बैटर डाले और इसको हाथ से नहीं फैलाना है और ना ही कड़छी से। आप पैन को इधर से उधर घुमाते जाइएगा और इस तरह से ये पूरे फैल जाएगा। तो इसी तरह का कंसिस्टेंसी आपको बनानी है, जो कि बिल्कुल ही फ्लोइंग रहे, जिससे ये चारों तरफ बैटर फैल जाए। तो अब जब बैटर हमने फैला लिए तब अब इस पैन को हम गैस पर चढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पर अब गैस पर पैन डाल दिया। तो यहाँ जब आप लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाइएगा। जब आप डालिएगा तो 1 मिनट के अंदर ये ड्राई होने लगता है। तो ये धीरे धीरे इस तरह से ड्राई होने लगा। ये पूरे अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, चारों तरफ से ड्राई हो जाए तो ये पैन छोड़ने लगता है। वैसे सच बोलूँ तो शीट बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये सूजी का शीट है तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसे बहुत सावधानी से बनाना होता है, नहीं तो टूट जाता है। मेरा तो इसमें बनाते वक्त ही 2-3 शीट टूट गया था, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं एक हाथ में कैमरे लेती हूँ और एक हाथ से बनाती हूँ। और ये जो है आप एक हाथ से कड़छी लगाइए, चम्मच नीचे से छोड़नी और दूसरे हाथ से इसे अच्छी तरह से उल्टाइए तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो गाइज, अगर आपके पास कैमरा स्टैंड हो, मोबाइल स्टैंड, तो उसमें लगाकर ही आप बनाइएगा। तो इस तरह से हम इसे दूसरी तरफ भी पलट दिए, क्योंकि इसको दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी ड्राई करनी है। इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, नहीं तो बाद में इस रेसिपी को तैयार करने में दिक्कत होगा। तो हमने शीट को पलट लिया है, देख रहे हैं आप, पलटते वक्त ही ये थोड़ा सा मुड़ने लगता है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है। और जिस बर्तन में, जिस प्लेट में हमने इस शीट को रखे हैं उसमें भी थोड़ा सा पहले से तेल ग्रीस कर लीजिएगा, जिससे ये गरम निकलने पर चिपकने का डर रहता है तो बाद में आपका टूट जाएगा, इसलिए उसमें ग्रीस कर लीजिएगा। उस पर हम शीट को फैला लेते हैं और इसी तरह का पतला शीट ही तैयार करिएगा, जो कि हाथ से उठाइएगा तो बिल्कुल ही अंगुली दिखाई देगा।
अब दूसरा सीट भी हम तैयार कर लिए। इस तरह से हमने यहाँ पर 6-7 सीट बनाकर तैयार कर लिए। और बनाते वक्त मेरा 2-3 सीट ये भी देख रहे हैं कैसे टूट गया। ये होता ही इतना सॉफ्ट है से टूट जाता है। अगर गाइज आपको सूजी का सीट नहीं बनाना हो तो इस टाइम में आप मैदे का भी सीट बना सकते हैं। अब हमने ये बताए थे यहाँ पर 2-in-1 रेसिपी हम इसको बना रहे हैं, क्योंकि ये मेरे बेटे के लिए बना रहे हैं जो वेजिटेबल बिल्कुल नहीं खाता है। तो जो नमकीन हमने ग्राइंड किए थे वो इसमें हम फिलिंग 2 चम्मच डाल दिए, उसके ऊपर हमने चीज़ घिस कर डाल दिए। अब हम इसको दोनों साइड से फोल्ड कर दे रहे हैं, चारों साइड से कहिए फोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं लगाना है। तो हमने उसको फोल्ड कर लिए। अब यहाँ हमने बेटे के लिए उसी तरह से 2-3 सीट बना लिए, तैयार कर लिए, भरकर फिलिंग भरकर हमने उसके लिए रेसिपी तैयार कर ली। अब यहाँ पर हम वेजिटेबल वाला भी बनाते हैं। तो इसी तरह से हम इसमें 2 चम्मच वेजिटेबल डालेंगे, फिर दोनों साइड से इसको फोल्ड करेंगे। अब देख रहे हैं, फिर इस साइड से भी फोल्ड करेंगे। तो हमने कहा था इस सीट को ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। अगर ड्राई हो जाता है तो ये चिपकने में बहुत दिक्कत होता है। तो इस तरह से सॉफ्ट सीट बनाइएगा तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगाने का ज़रूरत पड़ेगा। और इस तरह से बनाकर हम तैयार कर लिए हैं। नमकीन वाले भी और वेजिटेबल वाले भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम मेरे बेटे को तो बहुत लेट हो गया था मॉर्निंग में, सुबह में, तो अब बेटे को जल्दी भूख थी। वैसे तो ये सारे चीज़ सीट भी पके हुए हैं और वेजिटेबल भी पहले से हमने पका ली है, लेकिन इसमें फिर टेस्ट लाने के लिए कुछ ट्विस्ट तो देना पड़ेगा गाइज। तो हम यहाँ पर नॉन स्टिक पैन ले रहे हैं, उसमें थोड़ी सी तेल हमने ग्रीस कर ली और उसके बाद हम इसमें राई डालते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर वाइट तिल डाल देते हैं। आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा वाइट तिल, देखने में भी अच्छा लगेगा और तिल के फ़ायदे बहुत सारे हैं। अगर वाइट नहीं हो तो ब्लैक तिल ही डालिएगा। और थोड़ा सा हल्का इसको तिल सबको हम थोड़ी सी पका लेंगे, हल्की 1 सेकंड के लिए। उसके बाद जो हमने सीट तैयार की है इसमें डाल देंगे। तो अभी हम फर्स्ट में अपने बेटे वाले हम अपने बेटे के लिए जो बनाए थे नमकीन डालकर, चीज़ डालकर, उसे हम इस पर डाल दिए हैं। अब एक साइड से डालें, उसके ऊपर हम थोड़ा सा ब्लैक वाले तिल भी डाल देते हैं, क्योंकि मेरे पास ब्लैक वाले हैं तो हम इसे भी देखने में भी ये अच्छा लगता है और इसी बहाने मेरा बेटा ये खा भी लेगा। और इसको अब हम थोड़ी देर एक साइड से पकाकर पलटकर दूसरे साइड से भी पका ले रहे हैं। तो ये देखने में कैसा लग रहा है गाइस? देखने में अच्छा लग रहा है ना। और ये आप लंच में भी बना कर दे सकते हैं। तो सुबह में तो इतना चीज़ आप नहीं बना सकते हैं, तो आप चाहे तो बैटर तैयार करके रात को रख सकते हैं। रात को बैटर नहीं, आप शीट तैयार करके आप शीट तैयार कर लीजिए। और ये जो एल्युमिनियम फॉइल है या बटर पेपर, उसमें आप शीट को अच्छी तरह से पैक करके रात भर के लिए रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप फिलिंग भी कट करके रख सकते हैं और सुबह में आप फिलिंग भरकर आप बच्चे को दे दीजिए। वेजिटेबल वाला दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी में अगर आपका बच्चा वेजिटेबल खाता है, चीज़ भी खाता है, तो डाल दीजिए। और इस तरह से, क्योंकि आज के बच्चों का चीज़ बहुत पसंदीदा फेवरेट चीज़ बन गया है, तो किसी भी रेसिपी में आप थोड़ा सा चीज़ डाल दीजिए तो बच्चे इसे पसंद से खा लेते हैं। तो इस तरह से अपने बच्चे को लंच बॉक्स में बना कर दीजिए, मॉर्निंग में भी बना कर दीजिए। उन्हें, मेरे बेटे को तो ये बहुत पसंद आया। अब हम यहाँ पर जो खुद के लिए हमने वेजिटेबल वाले बनाए थे, तो उसे भी इसी तरह से थोड़ी सी तेल डालकर उसमें हम तिल डाल देते हैं, राई डाल देते हैं और इसे भी दोनों साइड से अच्छी तरह से उलट पुलट कर पका ले रहे हैं। तो ये रेसिपी तो बहुत ही टेस्टी होता है और कम तेलों में हम बनाते हैं, तो ये हेल्दी भी बहुत रहता है। तो इस तरह से बनाकर आप लोग खुद भी ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और फैमिली को भी खिलाइएगा, या अगर आपके फैमिली में कोई ऑफिस जाने वाले हो तो उन्हें भी बना कर दीजिएगा। बहुत ही टेस्टी लगेगा और बार बार आपको बनाने के लिए बोलेंगे। और इसमें बहुत ही कम तेल से हमने बनाई है। अब चलिए हम दूसरी रेसिपी यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम नान रोटी बना रहे हैं दूसरी रेसिपी में। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी गेहूं के आटे लिए हैं।
हाफ कटोरी हमने मैदे लिए हैं। आप चाहे तो 1 कटोरी गेहूँ और 1 कटोरी मैदे के आटे से बना सकते हैं, लेकिन हमने हेल्दी के लिए यहाँ पर 2 कटोरी, छोटी सी ही कटोरी से हमने मेजरमेंट की है। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं और थोड़ी सी हम यहाँ पर बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। बेकिंग पाउडर नहीं डाल रहे हैं, हम यहाँ पर बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी ताज़ी दही डालेंगे। दही बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर 3 चम्मच ताज़ी दही डाली है। 3-4 चम्मच, छोटी चम्मच है तो आप जितना बनाइएगा उसी हिसाब से अब दही डाल लीजिएगा। और थोड़ी सी हम यहाँ पर 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल दे रहे हैं। आप यहाँ पर सरसों तेल मत दीजिएगा, रिफाइंड ऑयल ही दीजिएगा। इन सबको अब हम मिक्स कर ले रहे हैं। और अब थोड़ी सी फर्स्ट में जो हमने बताए थे सोडा, तो हमने उसमें सोडा नहीं नमक डाले थे। गाइस होता ये है, कोई भी रेसिपी बना कर रख लीजिए तो बाद में जैसे कुछ दिन बाद डालिए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो बाद में हमने सोडा डाले हैं। तो आपने देखा ना, हमने पाउडर नहीं डाले हैं। 1/4 चम्मच हमने सोडा डाले हैं। इनको थोड़ी पानी डालकर अच्छी तरह से हम सॉफ्ट गूँथ ले रहे हैं। बिल्कुल ही सॉफ्ट गूँथना है आटे के। हमने इसमें दही डाली है और सोडा डाले हैं, जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो। जब हम आटे को अच्छी तरह से मिला लिए हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह अभी नहीं तैयार किए थे, मैंने सबको मिक्स कर लिया। तो थोड़ी सी तेल डालकर हम उसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिए। फिर हम 5 मिनट के बाद इसको अच्छी तरह से हाथ में तेल लगाकर सॉफ्ट गूँथ लेते हैं। पानी बिल्कुल नहीं हम बाद में लगा रहे हैं, हाथ में तेल लगाकर, क्योंकि ये 5 मिनट में बहुत अच्छी तरह से फूल गया था। तो हम इसको सॉफ्ट गूँथ लिए हैं। अब हम इसका नान रोटी बना रहे हैं। तो पहले हमने एक लोई ली, थोड़ा सा नीचे हमने फ्लोर पर आटे डाले, और उसको रोटी की तरह हम बेल लिए। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा हम नहीं बेले हैं, जिस तरह से पूरी के जितना बेलते हैं ना, उसी तरह से बेल ली। उसके बीच में हमने थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल लगाए हैं। गाइज यहाँ पर थोड़ा आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा देखने में, होता ये है सो मैं एक हाथ में कैमरे रखती हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस बीच में थोड़ी सी हमने रिफाइंड ऑयल लगा दी, और लगता है जैसे वो दाल सबका पूरी अब भर कर बनाते हैं ना, उसी तरह से उसका ये थोड़ा सा उसको सिकुड़ते जाइएगा और गोल उसी तरह से बना लीजिएगा। फिर इसको हम थोड़ा सा बेल लिए, उसको अच्छी तरह से पूरी की तरह दबा कर बेल लिए थोड़ी सी। और इस पर हमने आटे डाले, आटे लगा लिए और फिर आटे लगा कर बेल लिए। फिर थोड़ा सा तेल लगाए, फिर हमने ब्लैक सीड डाले, ब्लैक ये जो तिल होता है, और धनिया पत्ती डाले। आप चाहे इस टाइम पर तो गार्लिक भी डाल सकते हैं, तो ये गार्लिक नान रोटी हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर थोड़े से तिल और धनिया पत्ती डालकर बनाया है। इसको बहुत पतला नहीं बेलना है, क्योंकि ये वैसे भी बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत फूला हुआ होता है। तो अब इस तरह से हम इसमें थोड़ी सी, बहुत कम है इसमें, मैंने कहा ना यहाँ पर कोई भी रेसिपी बहुत हेल्दी है। यहाँ जो हमने दोनों रेसिपी बनाई है दोनों ही हेल्दी है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम तेल लगाकर इसको अच्छी तरह से दबा कर दोनों साइड से पका लेंगे। ये कुलचे खूब अच्छी तरह से फूलता है। तो ये नान रोटी कुलचा है। तो गाइज आप लोग इस तरह से बनाइएगा। जो आप होटल में जाते हैं खाने के लिए, उसे आप घर पर बनाकर खाइएगा। आपको भी अच्छा लगेगा और आपके फैमिली को भी अच्छा लगेगा। और ये सब बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और अच्छा भी लगता है। अब बच्चे तो खाकर इसे बहुत खुश होते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, इसी तरह से जब छोटा सा हम दूसरी पूरी में भी, रोटी में भी भरकर आपको बता दिए। बीच में थोड़ी सी ऑयल, रिफाइंड ऑयल डालना है, और इस तरह से जैसे पूरी का हम अति करते हैं, लोई बनाते हैं, जैसे लगता है कुछ हमने फिलिंग भरी है। फिर इसके मुंह को बंद कर देना है, क्योंकि जब हम तेल अंदर में डालते हैं तो ये बहुत सॉफ्ट होता है और खूब अच्छी तरह से फूलता है। तो इस तरह से हमने सारी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पर हमने कोई अलग से कोई सब्जी नहीं बनाई है। हम उस दिन अपने घर में पनीर की सब्ज़ी बनाए हुए थे, जो कि फिर हम कभी आपको पनीर की रेसिपी दिखाएंगे।
तो ये रोटी आप देख रहे हैं कितने फूले फूले बनकर तैयार हुए हैं और खाने में भी बहुत सॉफ्ट और टेस्टी होता है। आप इसे चाहे तो लपेट कर बटर पेपर या किसी कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। ये 4 घंटे तक बिल्कुल कड़े नहीं होंगे। तो गाइज मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, ये दोनों रेसिपी आप लोग को कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर बनता है, क्योंकि आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं। वीडियो शूट करने में थोड़ी सी परेशानी भी होती है, लेकिन फिर भी हम शूट करते हैं। तो आज की दोनों रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। तो चलिए इसे अब हम फटाफट सर्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ सलाद बना लिए, प्याज और खीरे के सलाद बना लिए और पनीर की सब्जी बनाई थी तो उसे ले लिए। आप चाहे तो इसे चटनी के साथ भी दे सकते हैं या कोई और भी सब्जी। तो बाय बाय गाइज।